केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर विवाद क्या कम था कि अब केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर नए सिरे से विवाद छिड़ गया। वीके सिंह ने कहा कि अग्निपथ एक स्वैच्छिक योजना है, जो आना चाहता है आए, किसी को आने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा, कोई अनिवार्यता नहीं है। उन्होंने बस और ट्रेन जला रहे लोगों से कहा कि क्या आपको ये कहा गया है, किसी ने ऐसा कहा है कि आपको सेना में ले जाया जाएगा? जब कोई बाध्यता नहीं है तो ऐसी हिंसा, ऐसा उत्पात क्यों? For 2 years, because of COVID, there's been no recruitment, right? This point came up. The government has said that 17.5 to 21 years was the scheme. Now we are making it 23, which means that a person can come, he can, if he has missed out those 2 years, he can still be eligible to participate in this. If he wants to come, he can come. And this is a voluntary scheme. Indian Army is a voluntary army. We don't conscript soldiers. हमारे अनिवार्यता नहीं है, जिसको आना वो आए। अगर आपको नहीं लगती अच्छी स्कीम मत आओ। भाई आपको बोल कौन रहा है आने के लिए? आप बसें जला रहे हो, ट्रेन जला रहे हो, किसी ने आपको बोला कि हम आपको फौज में लेंगे? पहले तो आप हमारे मापदंडों पे खड़े उतरो ना। और मेरा एक चीज़ मानना है, जो सेना में 4 साल करके आता है वो अपने आप के अंदर सक्षम होता है। उसकी मानसिकता अलग होती है, काम करने की क्षमता अलग होती है, उसकी प्रेरणा अलग होती है, उसको किसी बैसाखी का सहारा नहीं चाहिए। और जो लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी हम ये क्या रोज़गार है, सेना रोज़गार का साधन नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोज़गार का साधन नहीं है। सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। सेना के अंदर जो जाता है वो स्वेच्छा से जाता है, वो स्वेच्छा से कसम लेता है कि मैं देश के लिए जान देने को तैयार हूँ, और वो स्वेच्छा से काम करता है। वीके सिंह के इस बयान की जमकर निंदा हो रही है। पवन खेड़ा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, जो व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट टालने के लिए 62 की उम्र में अदालत चला गया, वो आज युवाओं को 23 की उम्र में रिटायर होने की सलाह दे रहा है। इस पर तमाम कमेंट आ रहे हैं। लगातार लोग ट्विटर पे अपना रिएक्शन दे रहे हैं वीके सिंह के बयान पर। एक यूजर वीएस राठौर ने लिखा, अपनी पेंशन पक्की है, सरकारी गाड़ी मकान पक्का है, घर मालकिन को सब्जी दूध लाने वाला जवान भी है, तो क्या चिंता देश के नौजवानों की इनको। राजीव भारद्वाज ने लिखा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। ये एक तरीके से उनका वीके सिंह पर तंज था। मोहम्मद अबदुल्ला ने लिखा, किस बेशर्मी से मंत्री महोदय आपको जाने के लिए कौन कह रहा है, ऐसी बात कह रहे हैं, मानो देश उनके पिताजी की निजी संपत्ति है। इनका अपना खर्च जनता के टैक्स के पैसों से चल रहा है। जनता ने इन्हें सत्ता में क्या बैठा दिया, ये अपने को जनता का मालिक, माई बाप समझने लगे हैं। एसके विश्वकर्मा नाम के यूजर ने ट्विटर पर लिखा, वो भी रिटायर होने से पहले याद आया कि मेरी उम्र 6 महीने कम है। ये भी दुनिया का अनोखा केस है। वैसे भी जितना बड़ा बेशर्म आजकल उतना बड़ा मंत्री। एक और अकाउंट से ट्वीट किया गया कि इनको सेना में आने के लिए किसने कहा था। ये वीके सिंह पर तंज था। आगे ट्वीट में लिखा गया, और आ ही गए थे तो उम्र बढ़वाने के लिए अदालत जाने को किसने कहा था, हो जाते रिटायर चुपचाप। पर इनको तो राजनीति में फ्यूचर बनाना था, मौका देख के खेल गए और अब ज्ञान दे रहे हैं। कुल मिलाकर अग्निपथ योजना का पक्ष लेना और इसमें ये बात जोड़ना कि कोई बाध्यता नहीं है, कोई किसी को आने के लिए सेना में बाध्य नहीं कर रहा, वीके सिंह का यह बयान मिसफायर होता प्रतीत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ को लेकर जो विरोध प्रदर्शन देश भर में चल रहा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। 20 जून को भारत बंद बुलाया गया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ भारत बंद के कारण रेलवे, ट्रेनें, तमाम तरीके का यातायात प्रभावित हुआ है। बिहार में अग्निपथ स्कीम का सबसे ज़्यादा विरोध चल रहा है। रेलवे ने बिहार जाने वाली तमाम अहम ट्रेनों को रद्द कर दिया है। गुरुग्राम से दिल्ली आ रहे गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसी तरह जो गाड़ियां नोएडा से दिल्ली जा रही हैं, यानी यूपी बॉर्डर पर, वहां भी चेकिंग लगी हुई है। और इन तमाम सघन चेकिंग की वजह से बड़ा ट्रैफिक जाम पूरे दिल्ली एनसीआर में लगा हुआ है। दूसरी तरफ ट्रेनें कैंसिल होने के कारण तमाम यात्री स्टेशन पर फंसे हैं और रेलवे यातायात भी बुरी तरह प्रभावित है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।